दोस्तों, माइसल मुकेश प्रजापत, शाहपुरा के पास विराटनगर तहसील का मैं रहने वाला हूं। और आज से लगभग 4.25 साल पहले आप ही की तरह एक शख्स मेरे पास आया और मैं प्लान देखने के बाद मैं यस कर सकता था, लेकिन मनी प्रॉब्लम इतनी थी कि 350 देने की मेरे पास हैसियत नहीं थी। कृष्ण जी मेरे पास आए, कैसे तैसे करके मैंने 350 भी उधार लिए। 350 उधार लेने के बाद मैंने उनको फॉर्म भर दिया। मैंने कहा सर, अब डीडी जो बता रहे हैं आप कि एक पैकेज आपको लेना पड़ेगा। सूट बूट हमारे खानदान में किसी ने पहना नहीं है, जानते भी नहीं कैसे पहनते हैं और कैसे सिलता है सूट। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप ज्वाइन करवा सको तो 350 में ज्वाइन करवा दो। उन्होंने बोला कुछ भी कर, डीडी लगानी पड़ेगी, एक बार मैनेजमेंट तुझे करना पड़ेगा। मैंने बोला सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, पैसा मुझे मिलता नहीं है और हम पाई पाई के लिए मोहताज। और आप बोलते हैं 8,000 रुपये ला के दो, ये मेरी बात मेरे काम की पॉसिबल नहीं है कि मैं 8,000 रुपये मुझे कुछ देगा। कोई आदमी देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मेरी कंडीशन एक ऐसी है, 44 किलो वेट लड़के के अंदर है, अगर जो जोर से फूंक भी मारते, कोई 80 किलो का आदमी जोर से फूंक भी मारते तो उड़ने के चांस ज्यादा थे। 44 किलो वेट मेरा था 4.25 साल पहले। 26 कमर थी मेरी, जो एक लड़कियां मेंटेन नहीं करती, मैं मेंटेन करता था उस टाइम। थैंक यू। 26 कमर रखना मेरा पैशन नहीं था। गरीबी साली इस कदर चूसती थी कि 26 से बढ़ने ही नहीं थी। गरीबी के खटमल इतने लगे पड़े थे कि लगातार चूस के बेटा तू बढ़ कैसे बढ़ता है, क्योंकि गड्ढे हजार हैं और बढ़ने वाला एक आदमी। मेरा बापू लगातार मेहनत करते करते 2 हाथ से मेहनत करता था हमेशा, कभी हमारे गड्ढे नहीं भर पाया वो आदमी, क्योंकि लीक के फकीर थे सारे हम। एक ही लीक पे चले हैं बराबर। दादा ने मजदूरी की, परदादा ने मजदूरी की और बापू ने भी वही लीक पे चलना शुरू कर दिया। उसने मजदूरी का रवैया पकड़ लिया। वो आदमी इतनी भयंकर मेहनत करता था, 1 क्विंटल 10 किलो की बोरी उठाता हर महीने। जो आज मैं रोहतक में खड़ा हूं, मेरे बापू ने बहुत बार पल्लेदारी की है। 3 महीने की मुसाफरी काट के आदमी ऐसे निकलता था। बड़ी तकलीफ होती थी हमें, 3 महीने में एक बार मिलता है आदमी। और जिस कंडीशन से जब निकल के जाता था, हम वेट करते थे कभी आएगा कभी आएगा कभी आएगा। और आने के बाद जब आदमी कमा के लेके जाए तो 5,000 रुपए। 3 महीने में 5,000 आदमी कमाए, 7 बहन भाई, हमें पूरा परिवार मकान इतना कच्चा है जिसकी हालत इतनी बुरी है। तो ऐसा लगता था दोस्त, इस गरीबी से बड़े तो आत्महत्या कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार दर्द तो नहीं झेलना पड़ेगा। थैंक यू। इस गरीबी की कंडीशन इतना झकझोर दिया और मजबूर करती थी हमेशा के लिए, या तो मर जाओ या कुछ कर जाओ। हमेशा के लिए बोलती थी कुछ करना पड़ेगा तुझे, कुछ करना पड़ेगा तुझे, और तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दर्द लगातार नहीं देख सकता था रेगुलर। एक आदमी किस कदर तक मेहनत करेगा, या आदमी 24 घंटे भी मेहनत करे। 1 क्विंटल 10 किलो की बोरी वो आदमी उठा सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने देसी घी खिलाया था। हम जैसे 44 किलो के पैदा हो गए, 1 क्विंटल 10 किलो ऊपर रख दे तो हम अंडरग्राउंड चले जाए। थैंक यू सो मच। क्योंकि उस टाइम में खान पान पे ध्यान देते थे, लेकिन हमारी को मॉडल और हमारी बॉडी देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि हम बड़ा काम कर पाएंगे। मजदूरी के लायक भी बॉडी नहीं बनाई भगवान ने, पता नहीं क्या सोच के धरती पे उतारा, और उतारा भी इतना छोटा उतारा, 5 फीट 2 इंच का छोड़ दिए बिल्कुल। बनते बनते शायद कुछ रह गया होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू। इस कंडीशन से मैं लगातार आया, और जब डीडी देने की बात आई, आप सब लोगों के सामने भी तकलीफ आई, मेरे सामने भी तकलीफें थी। तकलीफों को फेस करने के बाद एक बात मैंने सोची बैठने के बाद कि कोई बात नहीं, कर्जा 3.5 लाख उस टाइम भी था, अगर 8,000 लेंगे तो 3,68,000 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? 14 क्लास में पढ़ा लिखा आदमी, मेरे माँ बाप ने खींच खांच के हर बार पेट काट काट के बड़ी कर्जे से लेके मेरी फीस दी गई। और फीस देने के बाद एक ही आशीर्वाद देते थे कि तू करेगा इस घर को चमन, तू मिटाएगा इस घर की गरीबी। तो मेरी आत्मा झकझोरती थी कि मेरे माँ बाप को इतना भरोसा है, मुझ पे भरोसा करते कि तू गरीबी मिटाएगा। तो बेटा, जन्म सार्थक तभी होगा जब घर से गरीबी खत्म कर देगा। कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ, कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी में जा, कुछ ऐसे आदमी से मुलाकात कर जो तुझे रास्ता दिखाए और तेरी गरीबी को सदा सदा के लिए परमानेंट 7 पीढ़ी के लिए सुला दे, दोबारा उठ के भी नहीं आए दोबारा तेरी जिंदगी में। थैंक यू दोस्त। इस गरीबी से संघर्ष करने के दौरान 2 लोगों ने मुझे बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की, हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे गाइडलाइन दी। मिस्टर कृष्ण जी सैनी और मिस्टर रामकिशन यादव, इन दोनों लोगों ने, बहुत बड़ा आभार है मेरा इनका ऊपर, कि लगातार दोनों ने गाइड किया और इतनी मजबूती प्रदान की कि मैं यहां तक बोल पाया लगातार।
गरीबी के दिनों में किसी ने साथ दिया तो कृष्ण जी ने साथ दिया लगातार। डीडी लगवाने में इन्होंने साथ दिया मेरा कि कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तो मैंने खुद ने ऐसा सोचा, अगर सपोज कीजिए अगर 8,000 देने की बात आज मेरे सामने है, हो सकता है मेरे फैमिली का आदमी घर से बाहर निकले ठोकर खा के गिर जाए, अंगूठे का नाखून उखड़ जाए, डॉक्टर बोले 8,000 लगेंगे, तो वहां भी तो देना पड़ेगा कि नहीं? सही बात है कि नहीं? मैंने सोचा अंगूठा उखड़ गया, 8,000 लग भी गए तो बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने सोचा एक बार बिजनेस में 8,000 लगा के देखते हैं। जाने के नाम पे कुछ है नहीं, क्योंकि गरीब आदमी का कभी कुछ होता नहीं है और गरीबों के घर में कभी धाड़ भी नहीं पड़ती है। सच बात है कि नहीं? हम निस्फिकर होते थे, चिंता फिक्र होती थी, क्योंकि चिंता उस आदमी को होता है जिसके पास कुछ होता है। हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि नंगा नहाए तो क्या और निचोड़े तो क्या। थैंक यू। फिर मैंने बैठ के कैलकुलेशन लगाई कि सपोज कीजिए अगर आज मैं 8,000 रुपए बचा लेता हूं, या राउंड फिगर में अगर मैं 10,000 रुपए बचा लेता हूं, 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 200 रुपए बनते हैं महीने के। सही बात है? एक साल के 2,400 रुपए बचेंगे, और 2,400 का अगर 50 साल से मैं गुणा करता हूं तो समथिंग 1,20,000 रुपए में बचा पाता हूं। सही बात है? मैंने सोचा अगर आज 8,000 का जुगाड़ नहीं करेंगे तो हो सकता है गरीबी परमानेंट रह सकती है, और लास्ट में बचेंगे तो क्या बचेंगे? 50 साल बाद 1,20,000 रुपए आएंगे। उस जमाने में भैंस खरीदने की औकात नहीं होगी, क्योंकि 1.25 लाख में मिलेगी ही नहीं। तो ये सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैंने मेरे बापू से कॉन्टेक्ट किया, कैसे भी करो जुगाड़ करवाओ। और आपको मुझ पे भरोसा है? बोलो भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के लिए जुगाड़ करवा दो, 2 महीने में काम करूंगा दम लगा के, जितना ब्याज लगेगा दे देंगे, उसका पैसा रिटर्न भी कर देंगे। और सोचिए 1 मिनट के लिए, मेरी आंखों से सोचो, आप मेरी आंखों से देखिए एक बार कि अगर 8,000 का हम जुगाड़ करते हैं और उसके बाद जो जो आएगा वो हमारा होगा। किसका होगा? हमारा होगा। तो उन्होंने जुगाड़ करवाए, 3 रुपए सैकड़े से मैंने 8,000 रुपए लिए, और 8,000 लेने के बाद मैंने सोचा दम लगा के काम करना है। गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ एक सिस्टम चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसपे मैं खड़ा हो गया था। और लगातार माँ बाप को बोलते चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं करने का। लड़का सिक्योर लाइफ में अच्छे आदर्श लोगों के साथ में, जो सपना आप कभी देखते थे कि हमारे घर से गरीबी जाएगी कि नहीं जाएगी, आने वाले 700 साल तक गरीबी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, वादा मेरा आपके साथ। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जुगाड़ करवा के दे दिया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और काम करने के बाद बहुत सारी तकलीफ आई, आती कि नहीं आती? मेरे सामने मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ भी थी। मैंने बताया 44 किलो का मैं आदमी, मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता था। मैं बोलता था कि तुम जोड़ोगे तो 2 लाख वीक का कमा सकते हैं, लोग बोलते थे तुझे सकता हो सकता है पहले। मैं बोलता था कि कार खरीदी जा सकती है, बोले 24.5 इंच की साइकिल तेरे पास है, तुझे जरूरत है सबसे पहले कार की। मैंने बोला इसे विदेश यात्रा की जा सकती है, बोले तेरे खानदान में कितने लोग गए? मैंने कोई नहीं गया। तो तू किस खेत की मूली है फिर? तू कैसे आकाश में उड़ सकता है? लोग बोलते थे कि ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं। इवन शुरुआत मेरी फैमिली ने भी ये किया, विरोध किया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे भाई ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, 2 दिन के चौचले 4 दिन बंद हो जाएंगे वापस। मैंने बोला तेरी दुनिया अलग थी, अपनी दुनिया अलग है। क्योंकि मुकेश प्रताप जब से पैदा हुआ है, 14 साल से मजदूरी कर रहा है, 14 साल की मेरी उम्र थी, तब से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। और आज तक जो जुबान दी है उसको पूरी करके दिखाई है। डायमंड बनने की जुबान दी है, बन के दिखाऊंगा। घर से गरीबी मिटाने की जुबान दी है, खुद मिट जाऊंगा, मिटने नहीं दूंगा लगातार, और गरीबी परमानेंट मिट जाएगी।